हो जाओ। इसके पश्चात मैं हमारे प्रदेश से पीछे हो जाओ। दीपक जी स्वागत में असुविधा पैदा नहीं होगी। थोड़ा पीछे तो हो जाओ यार। आज आओ इमरान भाई सभी लोगों से नहीं, आपका उत्साह है, मैं आपके उत्साह का स्वागत करता हूँ। मैं हमारा दीदी महोदय और आप सबने ये प्रमाणित किया है कि घमंड किसी का नहीं चलता। सबसे बड़ी अदालत है तो वो जनता की अदालत है, और जो आम जन के बीच में उनके दुख तकलीफ में शामिल होगा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद उसको ही मिलेगा। हमें खुशी है कि आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह हम लोगों के साथ, और हमारी पार्टी को भी पूरा सहयोग आप सब लोगों का मिला, और आपकी अपनी सरकार बनी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने और प्रदेश के मुखिया माननीय कमलनाथ जी ने, और दौरा जो था आपका वो किस पर्पज से था, वो क्या? नहीं, आज का दौरा तो सच मायने में इंदौर में था जी। और हमारे विभाग की जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक थी। वहाँ के पूरे डिवीजन के जितने भी व्यापार संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उद्योग संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ के जो GST से संबंधित अधिवक्ता हैं, कर सलाहकार हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके साथ खुले दिल से बैठ के रूबरू होकर हमने आपस में विचार विमर्श किया है। सरकार जब कोई नीति बनाती है, एक तरीका यह है कि हम वल्लभ भवन में बैठ के बनाएं, लेकिन मेरा सोचना ऐसा है कि मंत्रालय में बैठ के सारी समस्या हल नहीं होती। जब तक हम आप सबके बीच में नहीं जाएंगे तब तक हमें सही फीडबैक मिलता नहीं है, और इसी कड़ी में हमने सबसे संवाद किया है। बहुत अच्छे उसके निष्कर्ष भी आए हैं, और जो बातें मिली हैं उनको मंथन करके और जनहित में उस नीति को हम तैयार करना चाहते हैं, ताकि राजस्व भी बढ़े और गरीब आदमी को सर GST को लेकर पिछली सरकार से के टाइम से लेकर काफी विरोध रहा था उसका, तो उसमें कोई सुधार की गुंजाइश या कुछ नया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश? से जो भारत सरकार के द्वारा GST लाया गया था, जल्दबाजी में और हड़बड़ी में लाया गया था, इसलिए उसमें कुछ विसंगतियां भी रह गईं, और कई मीटिंगों में उन विसंगतियों को ठीक करने का काम हो रहा है। जो विसंगतियां हैं उनको GST काउंसिल में हम रखेंगे और भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे ताकि वो और ठीक। सर बजट आने वाला है, तो किन चीज़ों पे आपको लगता है टैक्स भी कम होना चाहिए केंद्र सरकार का, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जो बजट आने वाला है, बजट लाना और उसमें घोषणा करना अलग बात है, और उसका फ़ायदा कितना मिलता है वो एक अलग बात है। पिछले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई बजट लाई थी। किसानों से कहा गया था कि उनके खाते में रुपया जमा हो जाएगा, कई लोगों से कहा गया था नौजवानों से कि उनको नौकरी मिल जाएगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तमाम तरीके के वायदे किए गए थे, लेकिन हकीकत में वो सब हुए नहीं हैं। अब पौने 5 साल निकल गया, जब 3 महीना चुनाव का है, तो फिर हमारी देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस बजट में केवल प्रलोभन देने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि हम वो बताएं कि हमने बहुत अच्छा जो है बजट लेके आए हैं, तो लोग अब समझदार हो गए हैं। ये फर्जी बातें ज़्यादा। सर, ये वाणिज्य कर को लेकर जो एक दहशत सा माहौल बना रहता है, आज तक व्यापारियों में देखा है, अभी भी ये स्थितियाँ निर्मित होती है कि वाणिज्य कर के दायरे से हर आदमी बचने की कोशिश करता है, तो कैसा माहौल क्रिएट किया जाएगा नई सरकार के द्वारा? हमने इंदौर में कहा है कि जो भी लोग हैं
जो ईमानदारी से व्यापार करना चाहते हैं उनको परेशान करने की नीयत से काम नहीं होगा। अधिकारियों को भी कहा है कि ईमानदार व्यापारियों का आप सम्मान करिए और चोरी करने वाले अगर लोग हैं तो उनके साथ सख्ती का व्यवहार भी करिए। राजस्व को भी बढ़ाना है और गरीब जनता के हित को भी संरक्षण। सर, खुजनेर की जो घटना हुई थी उसके बाद में बीजेपी ने क्या था, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई थी 7 दिन के अंदर। खुजनेर में जो घटना घटी है उसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में सर एक आखिरी सवाल है। बीजेपी के नेताओं का अक्सर बयान आते रह रहे हैं, सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारा ऐसा मानना है कि जब जनता जिसको जनादेश देती है और उसके गिराने की अगर कोई नियत भी रखता है तो जनता जनार्दन उसको कभी माफ नहीं करता। जब लोगों ने सरकार बनाई है, किसी नेता ने सरकार नहीं बनाई है, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने सरकार बनाई है और जब सरकार बनी है तो 5 साल पूरी चलेगी। जो लोग भी ऐसी गलतफहमी पालते हैं या फालतू के पैसे के दम पर जो है सोचते हैं कि हम विधायकों को खरीद लेंगे, तो न तो विधायक कोई बिकने वाला है और अगर कोई भूल भी करेगा तो जनता उसको जिंदगी भर माफ। सर, कमलनाथ जी का बयान आया था कि सरकार कुछ मंत्री बयान देंगे, 7 मंत्री बयान देंगे, इसके अलावा कोई मंत्री बयान नहीं देगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये मुझे अभी जानकारी मिली है। सर, लोकसभा चुनाव में क्या थीम्स रहेगा सर आने वाले चुनाव में? जनता की सेवा और किए हुए वायदों को पूरा करना।